डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको चाहिए होते हैं किसी ऑसबिल्डिंग के लिए या किसी वर्क परमिट के लिए। अमूमन जो है वो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि ऑसबिल्डिंग के लिए जो है वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल जो है वो ऑसबिल्डिंग नहीं कर सकते। ये एक एक्स्ट्रा आपके पास बेनिफिट है कि जिस फील्ड में जो है वो आप ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं उसकी ऑलरेडी आपने एजुकेशन ली हुई है, ट्रेनिंग ली हुई है, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फिर अगर मैं ये बात करता हूँ कि ये डिप्लोमे को रिकग्नाइज करवा ले तो ये उस सूरत में बेटर होता है कि जी आपने अगर जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट जॉब में आना है तब आपके लिए ये बेटर होता है कि आपका डिप्लोमा जो है वो यहाँ पे रिकग्नाइज हो, अनएकेडमिक जो है वो आप करवा चुके हो, आपको पता हो कि किस जर्मन लेवल पे जो है वो ये डिप्लोमा आपका है। अदरवाइज जो है वो अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आप फ्रेश हैं, तो तब भी जो है वो आप ऑसबिल्डिंग कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि डिप्लोमा जो है वो हो। दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट या सीवी और मोटिवेशन लेटर जो है इस पे बहुत डिपेंड करता है आपको वर्क मिले या ऑसबिल्डिंग मिले। इस पे ज़रूर जो है वो आपको काम करना चाहिए और ज़रूर जो है वो स्ट्रगल करनी चाहिए। कभी मुझे किसी ने कहा था कि जी जब मैं यंग था तो मुझे किसी ने कहा था जी कि अगर मैं आप आज किसी हार्ड काम से जो है वो भाग जाऊंगा तो सारी ज़िंदगी जो है वो मैं किसी भी जहाँ पे भी मुश्किल होगी वहाँ से भागता रहूँगा। तो यही नसीहत या यही बात जो है मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आप लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, तो यकीनन जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो जब भी मुश्किल होगी आप उससे जो है वो भाग जाओगे। ये टाइम है स्ट्रगल का, कोई भी सोने का चमचा लेके जो है वो पैदा नहीं होता। हर बंदे को अपनी हिस्से की स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ती है। मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं ये नहीं है कि ऐसे ही जो है वो यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मैंने अपने हिस्से की स्ट्रगल की है और मैं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं लाइफ में। वर्किंग आवर्स के मुतल्लिक मैंने आपको बता दिया, वेजेस जो हैं वो यहाँ पे बड़ी हैं। यहाँ पे जर्मनी में आपको बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि 2026 में जो पर आवर वेज है वो 13.90 यूरो जो है वो है। और जब भी आप किसी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे किसी कंपनी में तो जो भी जॉब हो तकरीबन 14 यूरो से जो है वो मिनिमम स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं उनके लिए जो है वो फिक्स सैलरी होती है कि जी इतनी सैलरी जो है वो आपको मिलेगी। और ये सैलरी जो है वो अगर आपको नहीं पता कि ये सैलरी ज़्यादा है या कम है तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी सैलरीज जो हैं वो किस किस सूबे में जो है वो कितनी चल रही हैं। यहाँ पे जो सूबे हैं वहाँ पे भी डिफरेंट सैलरीज हैं। अगर आप एक ही काम करने के लिए किसी दूसरे सूबे में जाएंगे तो मे बी वहाँ पे सैलरी जो है वो ज़्यादा हो या मे बी कम भी हो सकती है। नॉर्मली जो बायरन है या म्यूनिख की साइड है वहाँ पे जो है वो सैलरीज ज़्यादा होती हैं, लेकिन वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे जो घरों के रेंट हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो आपको महंगी मिलती हैं। वही जॉब जो है अगर आप नॉर्थ राइन वेस्टफालन में करेंगे तो हो सकता है कि 100-200 यूरो जो है वो कम हो, लेकिन इसके साथ यहाँ पे जो रेंट है, अपनी अकोमोडेशन लेनी है, जो खाने पीने का खर्चा है वो तकरीबन जो है वो उससे थोड़ा कम होता है। तो ये थोड़ी डिटेल थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाए ताकि आप लोगों को आइडिया हो। अगर आपका प्लान जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आने का है तो इस तरह की बातें या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। टर्म एंड कंडीशंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। समटाइम जो है वो लोग पढ़ते नहीं हैं और फिर जो है वो इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जर्मनी का वो यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से अप्रूव्ड होता है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उसके साथ
आर्बाइट für आगन टूर जो है वो उसका पेपर होगा, या ZAV से जो है वो उसकी प्री अप्रूवल होगी। और ZAV से अगर प्री अप्रूवल है तो उसके ऊपर आर्टिकल नंबर हर चीज़ जो है वो लिखी हुई होती है कि किस कैटेगरी में जो है वो आप यहाँ पे आ रहे हैं। और ये हेल्पफुल इसलिए भी होता है कि जब आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको पता होता है कि किस वीज़ा कैटेगरी में जो है वो आपने अप्लाई करना है।